नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हमारे साथ अखिल भारतीय प्रधान संगठन के मंडल महामंत्री राजेश गुप्ता जी हैं। ये सपा से बिलोंग करते हैं और इनका इस बार का ये मकसद है कि 133 विधानसभा तिलहर से शाहजहांपुर से ये चुनाव लड़े और इसके लिए इनकी क्या तैयारी है और किन मुद्दों पर ये अपने चुनावी मैदान में उतरेंगे, इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी। नमस्कार सर। समाज सेवा मुझे विरासत में मिली है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री हरिराम गुप्ता जी समाज सेवी रहे हैं। उन्होंने मजलूमों गरीबों की सेवा करते आए हैं और उसी जुनून और बनाए रखने के लिए उस जुनून को बनाए रखने के लिए मैं भी समाज सेवा में उतरा हुआ हूँ और गरीबों और मजलूमों की सहायता और मदद करता आ रहा हूँ। तमाम सवालों की शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने अपना राजनीतिक जो आपका करियर है वो कहां से आरंभ किया था? समाज सेवा का ही एक हमें प्रतिफल ये मिला कि मैं ग्राम बड़ा गांव का प्रधान बना और प्रधान रहते हमने वहाँ विकास की वो ऊंचाइयाँ छुई जिनके कारण क्षेत्र की जनता हमें बहुत प्रेम और सम्मान दे रही है। उसी प्रेम और सम्मान के साथ उस जनता द्वारा हमको प्रेरित किया गया कि हम विधानसभा में विधायक पद के लिए अपना आवेदन करें और उस आवेदन हम समाजवादी पार्टी के तौर चयन हमारा समाजवादी पार्टी का रहा और जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है। जनता भाजपा की नीतियों से ऊब चुकी है। उसका शिक्षक विरोधी, किसान विरोधी और नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, महिलाओं के उत्पीड़न, जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जनता ऐसी सरकार को हटाना चाहती है। जनता समाजवादी पार्टी की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, अखिलेश यादव की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। वो चाहती है समाजवादी पार्टी की सरकार आए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा हमारे मुख्यमंत्री चुने जाएं और उनके शासनकाल में फिर हम हमारे किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाओं की शोषणकारी नीतियों पर रोक लगे, हम सुशासन के साथ जी सके। ठीक है, चलिए, ये तो आपने अपने कुछ खुले विचार बताए। दूसरा हमारा सवाल है कि आप जब इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको क्या इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं लगती हैं जिनको आप जब प्रतिनिधि चुने जाएंगे तब आप उनको खत्म करेंगे? हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर प्रमुख समस्याएं किसानों की हैं, उन किसानों को अगर हम स्टेबल कराते हैं, उनको मदद कराते हैं, उसे कहीं न कहीं उनको सब्सिडी दिलवाते हैं या उनकी ऐसी मदद करते हैं जिससे उनकी उपज बढ़े। जब उपज बढ़ेगी तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो उनकी स्तर, उनका रहन सहन सब बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, किसानों की स्तर को सुधारना चाहते हैं। उसके बाद हम शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं, रोजगार सृजित करना चाहते हैं। नए ऐसे रोजगार सृजित किए जाएं जो हमारा युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिल सके। और अगर रोजगार उनको मिल गया तो हमारा क्षेत्र विकसित क्षेत्र की उसमें गिना जाएगा। हम विकास की एक नई धारा से जुड़ जाएंगे। भाजपा का कहना है कि वो तमाम जातियों को लेकर चलती है और सबका साथ सबका विकास इनका नारा है। तो क्या लगता है, वास्तव में सभी जातियां एक साथ मिलकर चल रही हैं और सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या वास्तव में? आज का जो परिदृश्य भारत में चल रहा है उसमें हमें नहीं लगता कोई भी जात उनके साथ जुड़ रही है। वो कुछ विशेष जातियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। हमारी बहुत सी एससी जातियाँ, बहुत सी बैकवर्ड जातियाँ, बहुत सी सामान्य जातियाँ अपने को कतई गिरा हुआ महसूस कर रही हैं, पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा मेन बस मकसद उन छोटी जातियाँ जो हमारी एससी जातियाँ हैं, हमारी बैकवर्ड जातियाँ हैं या सामान्य जातियाँ हैं, उनको फ्रंट पर लाना है, उनकी मदद कराना है, उनको आगे ले जाकर देश के विकास से उनको जोड़ना है।
क्या मायावती जी का ब्राह्मण फैक्टर इस बार क्या यूपी में चलेगा? क्या ब्राह्मण उनके साथ जाएगा? बसपा सरकार ने एक नारा दिया था, उस नारे के बाद आज वो ब्राह्मण समाज को तरजीह दे रहे हैं, तो कैसे चले? कल हम उनको थप्पड़ मारे आवाज हमारे साथ आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब तो उनका नारा है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस तरीके से नारा बदलने वाले लोग कभी समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते। समाज, हमारी ब्राह्मण जाति बहुत ही कुलीन और शिक्षित और बुद्धिमान जाति है, वो ऐसे नारों से बिचलने वाली नहीं है, और वो समाजवादी पार्टी के साथ है और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। और हमें लगता है कि हमारा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा योगदान देगा। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सहयोग करेगा। अच्छा, जब आप क्षेत्र में घूमते होंगे तो क्या लगता है जनता का रुख किस तरीके का है? आप 2022 में ये रण जीत पाएंगे? जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता की भाजपा सरकार के प्रति बहुत सी शिकायतें हैं, खासकर किसानों की, शिक्षकों की, बेरोजगारों की। हर स्तर पर कहीं न कहीं जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता में एक आक्रोश है, उस आक्रोश, ऐसा आक्रोश ही समाजवादी पार्टी को आगे ले जाएगा और उसकी सरकार बनवाएगा। भाजपा द्वारा जो लागू की गई नीतियां हैं, इन नीतियों से जनता त्रस्त है, इन्हें बदलना चाहती है। 2022 में कितनी सीटों की उम्मीदें कर रहे हैं आप? कितनी सीट सपा जीतेगी? 2022 में सपा सरकार 400 सीटें जीतने का विजन बनाया हुआ है, तो हम पूरी ताकत लगा देंगे। अपने क्षेत्र में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे कि सपा सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीते, जिससे कि एक इतिहास बन सके। भाजपा सरकार को एक संदेश मिल सके कि तुम्हारे द्वारा की गई जो कुरीतियाँ, जो गलत नीतियाँ जनता पर लादी गई थी, उसका प्रतिफल तुम्हें भारी सीटों से हम समाजवादी को जिता कर ही देंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने अपने विचार हमें बताए और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की। ये प्रधान संगठन के मंडल महामंत्री हैं और 133 विधानसभा तिलहर से विधायक बनने की हुंकार भर रहे हैं। तो क्या लगता है, विधायक बनने के बाद क्या आपका सबसे सर्वप्रथम कार्य होगा? विधायक बनने के बाद सबसे पहले हम किसानों के स्तर को सुधारने का काम करेंगे। उनके स्तर में जो सुधार हो सकते हैं, उन सुधारों को विधानसभा के माध्यम से हम सरकार से उनके पक्ष में करवाने का पूरा काम करेंगे। शिक्षकों के समर्थन करवाएंगे, बेरोजगारों का समर्थन करवाएंगे। बेरोजगारी कैसे हटे, बेरोजगारी के लिए हमारी नौकरियां कैसे सृजित की जाएं, जितनी ज़्यादा नौकरियां सृजित होंगी, उद्योग लगेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे ये बेरोजगारी कम हो और हमारा विधानसभा क्षेत्र विकसित श्रेणी में गिना जाए। आप इस बार 133 विधानसभा तिलहर से दावेदार माने जा रहे हैं। विधायकी के लिए आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो किस बेस पर आप चाहते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे, आप पर ही भरोसा जताए? क्या ऐसा आप में खासियत है जिसकी वजह से पार्टी आपको ही टिकट दे? पिछले सत्र में सामान्य सीट पर हम बड़ागांव से प्रधान रहे। प्रधान रहते हमने गांव में 70 साल बनाम 5 साल का काम किया। जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था, उसे हमने 5 वर्ष में काम करने का काम किया है। गांव में विकास के हर स्तर को छुआ। सबसे पहले मैंने शिक्षा के स्तर को छुआ। स्कूलों को कायाकल्प के तहत सुंदरीकरण करवाया। आज हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के सापेक्ष खड़े हैं। हमने व्यापार का क्षेत्र भी छुआ, बाजार का निर्माण करवाया। वहाँ क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लोगों को लाभ मिलता है। व्यापारी आते हैं, दुकानदार आते हैं और वहाँ पब्लिक भी व्यापार सब मार्केट के माध्यम से आती है। बाकी बिजली का काम किया, पानी का काम किया। हमारे वहाँ 20 साल पहले एक टंकी का निर्माण हुआ था स्वजल धारा के अंतर्गत। वो बंद पड़ी थी, कंडम पड़ी थी। मैंने उसको सही करवाकर जनता में पानी की सप्लाई देने का काम किया है।
रोडों को इंटरलॉक कराने का काम किया है। हमारे मोहल्ले इंटरलॉक हैं। गांव में साफ सफाई का पूरा व्यवस्था की गई, बारात घर की व्यवस्था की गई है, पंचायत घर की व्यवस्था की है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है और करीब 180 से 190 आवास बनवाए गए हैं। करीब काफी प्रत्येक घर को शौचालय दिया गया है। उस विकास को देखते हुए गांव की जनता के साथ साथ हमारी क्षेत्र की जनता भी प्रभावित है। उस प्रभावित होने के उन पर उनका जो हमारे प्रति विश्वास बना, उस विश्वास के तहत उन लोगों ने हमसे एक बात उठाई। आपने प्रधान रहते, जब एक छोटा सा पद आपके पास प्रधान था, आपने हर स्तर से प्रधान आप विकास कार्य करवाए हैं। जिलाधिकारी द्वारा आपको कई बार पुरस्कृत सम्मानित किया गया आपके उत्कृष्ट कामों के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा विधायक पद पर चुनाव लड़ें और विधायक बनकर हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपने गांव जैसा ही उत्कृष्ट और विकसित बनाएं, एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम करें। तो हम जो हमने काम किया है समाज में, समाज सेवा से हमारा पुराना जुड़ाव रहा है, हमारे पिताजी भी जुड़े रहे हैं, जनता से जुड़ाव रहा है, क्षेत्र की जनता से। तो जनता चाहती है ऐसा विधायक आए जो क्षेत्र को विकसित करे। हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, बहुत कम विकास हुआ है। यहाँ विकास की कोई भी योजनाएं दिख नहीं रही हैं। जनता त्रस्त है। जनता ऐसा विधायक चाहती है जो विकास करने वाला हो। तो जनता चाहती है कि आप जैसा विधायक बने जो अपने गांव को चमका सकता है। तो फिर विधानसभा तो विधायक तो बहुत बड़ी चीज होती है। विधायक बनते ही और सरकार बनते ही वो इस क्षेत्र को विकसित और आदर्श विधानसभा बनाने का काम करेगा। इसी बेस पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि टिकट हमें दिया जाना चाहिए। उसके बाद हमारा एक संदेश ये भी है, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा, हमारे साथी जितने भी टिकट मांग रहे हैं, जिसको भी टिकट दिया जाएगा हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन रहेगा, जो भी उसका निर्णय होगा उसका मान्य होगा। तो आप विकास की दम पर टिकट मांग रहे हैं? हमारा मेन मोटो विकास है। हम जो विकास किया है, हम चाहते हैं कि हमारी विधानसभा आदर्श विधानसभा बने। ये हम में अपनी कुव्वत है। हाँ, और हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं जैसा हमने अपने गांव को विकसित किया है वैसे ही हम पूरी विधानसभा को, पूरे क्षेत्र को विकसित कर देंगे। इसे दूसरा सफाई बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें विचार बताए। हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।